भगवान विष्णु के अनुयायी, उनके भक्त पूरी धरा पर हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा इस ब्रह्मांड में की जाती है। हमारे देश में 4 प्रमुख धाम हैं। उन्हीं में से एक धाम के दर्शन कराने आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तराखंड। ये धाम जहां पर कई विशेष बातें हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु ने क्यों तपस्या की थी, यहाँ पर शंख क्यों नहीं बजाया जाता, यहाँ पर नर नारायण का मंदिर है। नर नारायण कौन है? देश के प्रमुख 4 धामों में ये स्थान है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और इसकी स्थिति 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, जिन्हें नारायण श्रेणी भी कहा जाता है। भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर समुद्री तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि 3.3 फीट की शालिग्राम की बनी हुई है। भगवान विष्णु की यह प्रतिमा स्वयंभू है। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई होगी। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की थी। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कराया था। इसके साथ ही साथ यह मान्यता भी काफी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य से ही हो सकता है। भगवान विष्णु के इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल हैं। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। इस बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगर लोक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें ये जगह बहुत भा गई। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज तेज रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान से उन्हें ध्यान योग के लिए ये स्थान दे दिया गया। तभी से ये पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान शिव के अंश थे और धर्म के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पंचबद्री के अन्य 4 धामों की अपेक्षाकृत अलकनंदा तट के किनारे होने के कारण इस स्थान को अधिक शीतल और उपयुक्त पाया, इसलिए यहीं पर तपस्या करने लगे। महाभारत काल में नर का अवतार अर्जुन ने लिया और नारायण श्री कृष्ण हुए। इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखे जाने के पीछे एक रोचक कथा है और वो काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गईं और रूठ के मायके चली गईं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इसी स्थान पर बेर के वनों में, जिन्हें बद्री कहा जाता है, उसी के वृक्ष पर बैठकर तपस्या करने लगे। जब कुछ समय बाद माता लक्ष्मी मानकर लौट आईं तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु बेर के जंगलों में एक वृक्ष पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। क्योंकि भगवान विष्णु ने बेर अर्थात बद्री के वृक्ष पर बैठकर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ रख दिया। कहा जाता है
कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए इसी स्थान पर शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था और मां लक्ष्मी को शंखचूर्ण का स्मरण ना हो, इस वजह से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम में एक कुंड है जिससे सदैव गर्म पानी रहता है। देखने में तो ये पानी खौलता रहता है, लेकिन वास्तविकता में उतना गर्म नहीं रहता। लोग इस कुंड में स्नान करके जब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, इसे तप्त कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और लगभग नवंबर में यात्रा समाप्त होती है। बद्रीनाथ धाम के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा बद्रीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है, जो 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आप टैक्सी द्वारा यहां पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन NH58 अथवा NH58 पर बद्रीनाथ से लगभग 295 किलोमीटर पहले स्थित है और भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारा चैनल न केवल आपको पवित्र स्थानों के दर्शन कराता है, वरन आपको उस स्थान के पौराणिक महत्व और मान्यताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से बताता है। इन पवित्र स्थानों के बारे में लगातार जानने के लिए देखते रहिए के दर्शन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।